हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम का। ठीक है। इससे पहले का वीडियो हम लोग देख चुके थे कि औद्योगिक विवाद जो है क्या होता है और उसको कैसे सुलझाया जाता है, जनरल मेथड क्या है। आज हम लोग देखेंगे औद्योगिक विवाद में क्या क्या प्रावधान किया गया है और इसमें औद्योगिक विवाद को सुलझाने का क्या तरीका है। तो देखिए, औद्योगिक विवाद जो है, ये अधिनियम लाने का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ठीक है, कि ये औद्योगिक विवाद जो है क्यों उत्पन्न हुआ था, इसका कारण देखे थे। इसको लाने का जो है एक बैकग्राउंड था कि हाँ, इसको सुलझाने का तरीका था। तो इससे पहले भी जो है एक दो प्रयास किया गया था। जैसे एक प्रयास 1860 में किया गया था, जिसमें नियोक्ता और श्रमजीवी संघर्ष अधिनियम 1860 बनाया गया था। ठीक है, लेकिन यह जो रेलवे और लोक निर्माण के लिए जो श्रमिक थे उसी के लिए तक सीमित था ये 1860 वाला। उसके बाद 1929 में जो है एक अधिनियम लाया गया, जिसका नाम था भारतीय व्यापारिक संघर्ष अधिनियम 1929, भारतीय व्यापारिक विवाद अधिनियम 1929। ठीक है। तो ये दो प्रयास किया गया, फिर लास्ट में जो है 1946 में जो है एक जो है बिल लाया गया। ठीक है, लोकसभा में। और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जो है इसको मार्च में पारित कर दिया गया। ठीक है। और जो है 1 अप्रैल 1947 इसको लागू कर दिया गया। ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है। और यह प्रावधान जो है धारा 1 में किया गया। ठीक है। और इसका नाम जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम रहेगा, ये सब बताया गया। ठीक है। अब इसका जो धारा सॉरी, इसमें जो है टोटल 40 धारा है और अनुसूची 5 है। वर्तमान में इसमें संशोधन करने के बाद ऐड किया गया है, तो टोटल 40, काउंटिंग में 40 है, लेकिन वो जो कहते हैं ना नंबरिंग जो है 40 ही है। ठीक है। 80 धारा टोटल हो गया है अभी इसका में, इस अधिनियम के तहत। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका जो है उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, 5-6 पॉइंट है उद्देश्य। पहला पॉइंट है कि जो नियोजक है एंड श्रमिक है, इसके बीच जो है अच्छा संबंध बनाना, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, इसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा जो है वो औद्योगिक विवाद जो है इसको क्या करना, रोकना कह लीजिए या फिर समाप्त करना। ठीक है। और इसको करने से क्या होगा, फिर औद्योगिक शांति स्थापित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। और औद्योगिक शांति होगा तो देखिए, उद्योग में औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता, ये दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें वृद्धि, इसको इन्हांस करना। और दूसरा, खास करके श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। जैसे छंटनी के समय या काम देने से नियोक्ता का इनकार करने से क्या करना, इनका सहायता करना, श्रमिकों का। ठीक है। और दूसरा, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी को क्या करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। और एक जो है इसका में जो है एक और कह सकते हैं, हड़ताल या तालाबंदी, वो भी अवैध वाला, इसको जो है रोकना। अवैध जो हड़ताल की तालाबंदी है उसको जो है रोकना, क्योंकि अवैध ये हड़ताल और तालाबंदी को जो है इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है। ये जो कुछ उद्देश्य था। अब जो है कुछ परिभाषा है, ये हम लोग को देखना है। उद्योग है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद को जो परिभाषित कर दिए थे, इसको पिछला वीडियो में हम लोग जाके देख सकते हैं। तो कुछ परिभाषा है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसमें पहला हम लोग समझेंगे, जो उपयुक्त सरकार है किसको कहेंगे। इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय सरकार भी आएगा एंड राज्य का भी सरकार आएगा। तो सीधा सीधी जान लीजिए, केंद्रीय सरकार उसमें आएगा जो केंद्रीय स्तर का जो है उद्योग है या प्रतिष्ठान है, वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आएगा। बाकी राज्य सरकार, जैसे उद्योग में जैसे मान के ओएनजीसी है, तेल है, खनन है, ठीक है, बीमा क्षेत्र है, बैंक है, ये सब किसमें आएगा, ये सब केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है, यूटीआई है, इंडियन एयरलाइंस है, रेलवे है, बीमा क्षेत्र, कंटेनमेंट क्षेत्र है, बंदरगाह है, ये सब केंद्रीय सरकार के अंतर्गत, बाकी सब राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा, उद्योग किसको कहेंगे, उद्योग, उद्योग में शामिल किया गया है व्यवसाय। ठीक है। या कोई भी कारोबार, बिजनेस, ट्रेड, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, या इसको मैन्युफैक्चर भी कहता है, सेवा योजन, सर्विस, इससे संबंधित श्रमिक का सेवा है, रोजगार है, आजीविका है, ये सबको क्या कहेंगे हम लोग,
उद्योग कहेंगे। ये 2J के तहत जो है, धारा 2J के तहत इसको किया गया है परिभाषित। एक चीज़ और यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है या उपक्रम, ठीक है? जैसे मान के चलिए बहुत सारा उद्योग है, ठीक है? जैसे मान के चलिए बोकारो स्टील इंडस्ट्री है, राउरकेला स्टील इंडस्ट्री है ना? दुर्ग स्टील इंडस्ट्री, ये 3, और ये तीनों जो है सेल के अंतर्गत आता है। तो सेल को जो है प्रतिष्ठान कहा जाएगा और इनको अलग-अलग जो है उपक्रम का नाम दिया जाएगा। मतलब कई इकाइयाँ मिलके जो है प्रतिष्ठान कहलाएगी और ये इकाइयाँ जो है क्या होगा, किसी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत जो है कार्य कर रही होगी। किस चीज़ का? चाहे तो निर्माण का, विनिर्माण का या सेवा योजन के इस तरह का कार्य कर रही होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम कहेंगे, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर एक बात याद रखना है कि श्रमिक या वर्कमैन, लेबर किसको कहेंगे? तो ऐसा व्यक्ति जिसको रोजगार के लिए नियोजन शर्त के हिसाब से जो है, नियोजन के शर्तों के हिसाब से इसको जो है नियुक्त किया गया है काम करने के लिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। ये कुछ परिभाषा था जो हम लोग को जानना चाहिए था। ठीक है? इसी में जो है हड़ताल का और तालाबंदी का भी जो है परिभाषा दिया गया है। हालाँकि और आगे भी इसको हड़ताल और तालाबंदी को बताया गया है। जैसे हड़ताल को कहा गया कि श्रमिकों द्वारा या श्रमिक संघ के द्वारा काम करने से इनकार, काम करने से इनकार करना या काम नहीं करना, काम करना बंद कर देना, इसको क्या कहते हैं? इसको हड़ताल कहते हैं। और इसी तरह से तालाबंदी जो है, ये नियोजक के द्वारा है कि नियोजक जो है अपना जो माँग है, इसको मनवाने के लिए जो है उद्योग में जो है उद्योग को क्या कर दे? बंद कर दे या श्रमिकों को काम में आने से रोक दे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तालाबंदी कहेंगे, ठीक है? ये तो कुछ डेफिनेशन हो गया जो हम लोग को देखना था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।